केवीएस रिक्वायरमेंट 2022 केंद्रीय विद्यालय संगठन ने 13,404 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया। सो गाइस वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि केवीएस रिक्वायरमेंट के अंतर्गत 13,404 पदों पर नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। आपका भर्ती होना है 13,404 पदों पर और अलग अलग पोस्ट पर भर्ती होना है। तो आइए इस वीडियो में हम बात कर लेते हैं कि इसके अंतर्गत आपका कौन कौन से पोस्ट होने वाले हैं, आपका आवेदन कब से कब तक किया जाएगा, आपका आवेदन ऑनलाइन मोड में किए जाएंगे और आपका जो कुल पोस्ट होने वाला है 13,404 पदों पर, इसमें जो आपका क्वालिफिकेशन होने वाला है वो क्या क्या मांगे जा रहे हैं और साथ ही हम बात करने वाले हैं इसके सिलेबस का। तो वीडियो में एंड तक जरूर बने दोस्तों। और अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए। आइए बात कर लेते हैं पूरी जानकारी इस वीडियो में। तो फाइनली हम आ चुके हैं केंद्रीय विद्यालय संगठन के ऑफिशियल नोटिफिकेशन के ऊपर और नोटिफिकेशन आपके सामने पिन है। यहाँ से देख पा रहे होंगे आप केंद्रीय विद्यालय संगठन का यह ऑफिशियल नोटिफिकेशन नंबर यहाँ से देख पा रहे होंगे, एडवर्टीजमेंट नंबर जो कि 15/2022 के डायरेक्ट रिक्वायरमेंट ऑफिसर्स है टीचिंग एंड नॉन टीचिंग स्टाफ इन केंद्रीय विद्यालय संगठन। अब मैं बात करने वाला हूँ कि पूरे देश भर में जो है केंद्रीय विद्यालय के अंदर भर्ती निकली हुई है। तो यहाँ साफ तौर पर आप देख पा रहे होंगे कि केंद्रीय विद्यालय के अंतर्गत जो दिया गया है, आपका केंद्रीय विद्यालय संगठन के अंतर्गत आपका जो ऑर्गेनाइज करा रहा है या आपका अंडर मिनिस्ट्री एजुकेशन डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन लिटरेसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग ये आपका ऑर्गेनाइजेशन कराया जा रहा है। तो आपका स्टेट के अंदर विभिन्न स्टेटों के अंतर्गत विभिन्न केंद्रीय विद्यालयों में आपका भर्ती होना है, जैसे आगरा, अहमदाबाद, बेंगलुरु हो गया, भोपाल हो गया, भुवनेश्वर हो गया, चंडीगढ़ हो गया, चेन्नई हो गया, देहरादून हो गया, जयपुर, जबलपुर, हैदराबाद, गुवाहाटी, गुड़गांव, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई, पुणे, रायपुर, रांची और साथ ही इसके 1252 केंद्रीय विद्यालय जो है उसके अंतर्गत ऑल ओवर इंडिया में आपका रिक्वायरमेंट आ गया है। तो आगे हम बात करने वाले हैं इसी में, जैसे कि बात करेंगे कि प्रत्येक पोस्ट के अंतर्गत कितना क्वालिफिकेशन होने वाला है, आपका पे स्केल क्या होने वाला है और एज लिमिट क्या होने वाला है। तो आगे वीडियो में बने रहिए। सबसे पहले यहाँ से हम बात कर लेते हैं असिस्टेंट कमिश्नर के लिए। तो पे स्केल की अगर बात कर लें तो आपका लेवल 12 से है या 78,800 से लेकर के यहाँ तक पे आपका मैट्रिक्स दिया हुआ है। एज लिमिट है, मैक्सिमम ईयर 50,000 चाहिए। पोस्ट नेम असिस्टेंट कमिश्नर है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन की अगर बात कर लें तो आपका पहले मास्टर डिग्री चाहिए रिकग्नाइज्ड बोर्ड यूनिवर्सिटी से, और बीएड या इक्विवेलेंट डिग्री चाहिए और एक्सपीरियंस आपके सामने है, यहाँ से देख पाएंगे। और साथ ही साथ आपको नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन की आवश्यकता है, तभी आप इस पोस्ट के अंतर्गत आप अप्लाई कर पाएंगे। प्रिंसिपल के लिए बात कर ले तो पे स्केल की अगर बात करें तो लेवल 12 है। यहाँ से एज लिमिट की अगर बात कर ले तो हम मिनिमम 35 ईयर और मैक्सिमम 50 ईयर देखते हैं। पोस्ट नेम आपका प्रिंसिपल होने वाला है। और एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें तो मास्टर डिग्री चाहिए और बीएड इक्विवेलेंट चाहिए। एक्सपीरियंस आपके सामने यहाँ देख पा रहे हैं। इस पीडीएफ का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से जाकर के आप इसको डिटेल्स में जान सकेंगे। आइए नीचे नेक्स्ट पोस्ट की ओर रुक कर लेते हैं। यहाँ से देख पा रहे हैं वाइस प्रिंसिपल के, यहाँ से देख पा रहे होंगे आप वाइस प्रिंसिपल के लिए। वाइस प्रिंसिपल पे स्केल की बात करें तो 10 है। एज लिमिट 35 से 45 ईयर चाहिए। एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें तो आप मास्टर डिग्री इन रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी चाहिए। बीएड या इक्विवेलेंट पोस्ट। एक्सपीरियंस अगर बात करें 2 ईयर एक्सपीरियंस वर्किंग चाहिए उसको वाइस प्रिंसिपल के पोस्ट पर। और डिस्क्रेबल अगर चाहिए आपका तो आपका बेसिक नॉलेज ऑफ वर्किंग ऑन कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर के अंदर आपको वर्किंग मतलब कोई भी काम आपको आना चाहिए, जो भी छोटी मोटी नॉलेज से है कंप्यूटर के वो भी आपको साथ में आते हैं। हर एक क्षेत्र में आप कंप्यूटर की जानकारी आपको चाहिए ही चाहिए, तभी आप जॉब कर पाएंगे। आगे बात करते हैं नेक्स्ट पोस्ट के लिए। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए यानी पीजीटी के लिए आपका यहाँ से देख पा रहे होंगे आप कि सीरियल नंबर है और सब्जेक्ट है हिंदी, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कंप्यूटर साइंस एंड बायोटेक्नोलॉजी। पे स्केल आपका लेवल 8 होने वाला है। अपर एज लिमिट आपका 40 है। क्वालिफिकेशन की बात करें तो आप 2 ईयर इंटीग्रेट पोस्ट ग्रेजुएट एमएससी कोर्स रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन ऑफ एनसीईआरटी इन द सब्जेक्ट कंसर्न। मास्टर डिग्री चाहिए या फिर उसके रिकॉग्नाइज्ड कम से कम आपका 50 मार्क्स से पास होना नेसेसरी है। पीजीटी कंप्यूटर साइंस की अगर बात कर ले यहाँ से तो एसेंशियल क्वालिफिकेशन इसके अंतर्गत देख पा रहे होंगे। सबसे पहले आपका एटलीस्ट 50% मार्क चाहिए और बीई और बीटेक चाहिए कंप्यूटर साइंस या आईटी फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या बोर्ड से चाहिए। बीई और बीटेक एनी स्ट्रीम चाहिए। पोस्ट ग्रेजुएट इन डिप्लोमा कंप्यूटर साइंस फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। एमएससी चाहिए कंप्यूटर साइंस के अंतर्गत या एमसीए और इक्विवेलेंट आपका आ जाएगा रिकॉग्नाइज्ड। बीएससी कंप्यूटर साइंस चाहिए या बीसीए जिसको बोलते हैं हम लोग।
और फिर आगे देखते हैं हम लोग पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर एंड पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। बी लेवल फ्रॉम DOEACC एंड पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन एनी सब्जेक्ट। सी लेवल फ्रॉम DOEACC मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी एंड ग्रेजुएशन। और यहाँ से देख पा रहे हैं हिंदी इंग्लिश आपको टीचिंग आनी चाहिए, तब आप यहाँ से देख पा रहे होंगे सारा की नोट के अंतर्गत दिया हुआ आपका प्रमोशन है। यहाँ से B.Ed इक्विवेलेंट डिग्री चाहिए ही चाहिए। तो दोस्तों आगे हम बात कर लेते यहाँ से बात कर लेते हैं हम PGT बायोटेक्नोलॉजी के लिए। क्वालिफिकेशन की बात करें, एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें तो बायोटेक्नोलॉजी के लिए आपका 50+ मार्क्स जरूरी है। डिग्री चाहिए मास्टर डिग्री इन बायोटेक्नोलॉजी या जेनेटिक्स या माइक्रोबायोलॉजी या लाइफ साइंस या बायो साइंस या बायोकेमिस्ट्री के अंदर आपको होना जरूरी है। आपका फॉर ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर के लिए आपका क्या क्या चाहिए। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए आपका यहाँ से देख पा रहे होंगे कि पोस्ट पहले हैं आपका इंग्लिश हिंदी सोशल स्टडीज साइंस संस्कृत मैथमेटिक्स फिजिकल एंड हेल्थ एजुकेशन आर्ट्स एजुकेशन वर्क्स एक्सपीरियंस। आगे बात कर लिया अगर पे स्केल लेवल की तो और अपर एज लिमिट की, और आपका साथ ही बात कर लेते हैं हम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की। तो यहाँ से आप देख पा रहे होंगे, तो यहाँ से एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं हम। TT इंग्लिश हिंदी और SST के लिए और TT साइंस के लिए आपका सब्जेक्ट दिया हुआ है ग्रेजुएशन लेवल का। इंग्लिश 3 ईयर का चाहिए, हिंदी एज अ सब्जेक्ट 3 ईयर, एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग TT SST के अंतर्गत। और सीधे आते हैं, रुक कर लेते हैं नीचे TT साइंस के लिए, TT मैथ के लिए हिस्ट्री ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स ये सारे सब्जेक्ट दिया हुआ है। कंप्यूटर साइंस भी दिया हुआ है, मैथ के अंदर केमिस्ट्री इलेक्ट्रॉनिक्स भी दिया हुआ है। B.Ed चाहिए और रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से इक्विवेलेंट भी चाहिए तो काम चल जाएगा। TT के लिए आप यहाँ से देख पा रहे होंगे कि आपका पोस्ट दिया हुआ है और क्वालिफिकेशन भी दिया हुआ है साथ ही में। तो यहाँ से हम बात कर लेते हैं क्वालिफिकेशन की। क्वालिफिकेशन की बात करें पोस्ट TT एंड P&HE क्वालिफिकेशन आपका बैचलर डिग्री चाहिए फिजिकल एजुकेशन इक्विवेलेंट में। TGT AE चाहिए 5 ईयर रिकॉग्नाइज डिप्लोमा। TTWE चाहिए रिकॉग्नाइज्ड इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। ग्रेजुएट इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। आगे इसके अंतर्गत हम देख लेते हैं जा कर के लाइब्रेरियन के लिए क्या चाहिए। लाइब्रेरियन के लिए आपका पे स्केल होने वाला है। आपका एसेंशियल क्वालिफिकेशन पे स्केल आपका लेवल 7 में मिलेगा आपको, और आपको बैचलर डिग्री यहाँ से देख पा रहे होंगे आप कि लाइब्रेरी साइंस में ग्रेजुएट विथ 1 ईयर डिप्लोमा इन लाइब्रेरी साइंस फ्रॉम रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट। उसके बाद प्राइमरी टीचर में म्यूजिक के अंतर्गत आपका लेवल 6 में पे स्केल मिलेगा। क्वालिफिकेशन आपका सीनियर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट विथ 50% मार्क्स, इंटरमीडिएट विथ 50% मार्क्स इक्विवेलेंट बैचलर डिग्री के साथ आपका होगा। और कंप्लीट टीचर आपको चाहिए कम से कम हिंदी इंग्लिश मीडियम में आना चाहिए। फिनांस ऑफिसर की अगर बात करें तो पे स्केल आपका 7 होने वाला है। और BCom चाहिए आपको, MCom चाहिए तो चलेगा, आपको CA इंटर से चाहिए तो वो भी चलेगा। आगे बात करते हैं एसेंस इंजीनियरिंग सिविल के लिए। सिविल के लिए आपका जो आया हुआ है वो बात कर लेते हैं। यहाँ से देख पा रहे होंगे आप पे स्केल करिए ग्रेजुएट सिविल इंजीनियरिंग रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड 2 ईयर एक्सपीरियंस चाहिए। और फिर पोस्ट चाहिए असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के लिए। एसेंशियल क्वालिफिकेशन ग्रेजुएट विथ 3 ईयर एक्सपीरियंस UDC। उसके बाद है आपका हिंदी ट्रांसलेटर के लिए। हिंदी ट्रांसलेटर के लिए आपका आ जाएगा यहाँ से एज लिमिट और पोस्ट मास्टर डिग्री चाहिए। मास्टर डिग्री भी चाहिए आपको, सब में मास्टर डिग्री चाहिए, इंग्लिश हिंदी चाहिए, तो ये आप इसके अंतर्गत अप्लाई कर पाएंगे। और आगे बात कर लेते सीनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट। सीनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट के अंदर पे स्केल आपका 4 होने वाला है और मैक्सिमम एज 30 ईयर चाहिए। सीनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट ग्रेजुएट चाहिए आपका, एक्सपीरियंस 3 ईयर का चाहिए तभी भर पाएंगे आप। स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 के अंतर्गत आपका स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 12th पास चाहिए, इक्विवेलेंट कोई भी बोर्ड ऑफिस से चाहिए। कम से कम डिक्टेशन 10 मंथ का होना चाहिए, 80 वर्ड पर मिनट चाहिए। बेहतरीन टाइपिंग स्पीड खोज रहा है, 80 वर्ड पर मिनट चाहिए। और इंग्लिश 50 मिनट्स में आपका हिंदी आपका 65 मिनट से चाहिए। आगे देख लेते हैं हम जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट्स के लिए। यहाँ से पे स्केल है आपका जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट्स क्लास 12th पास इक्विवेलेंट चाहिए, रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड ऑफिस से चाहिए।
तो चलिए यहाँ से बात कर लेते हैं कि किस कैंडिडेट को आपका एग्जाम फी ऑनलाइन जो पे करना है कितना कितना करना पड़ेगा। असिस्टेंट कमिश्नर का 2300 रुपया, प्रिंसिपल का 2300 रुपया, वाइस प्रिंसिपल का 2300, फिनेंस ऑफिसर के लिए 1500, स्टूडेंट्स इंजीनियर सिविल के लिए 1500, पीजीटी के लिए 1500, टीटी के लिए 1500, लाइब्रेरियन के लिए 1500, पीआरटी म्यूजिक के लिए 1500, असिस्टेंट इंजीनियर के लिए 1500, हिंदी ट्रांसलेटर 1500, फिर सीनियर सेक्रेटरी 1200, स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 के लिए 1200, जूनियर सेक्रेटरी के लिए 1200। इतने सारे पे करना होंगे आपको ऑनलाइन एग्जाम के लिए। देखिए एग्जाम होगा फिर जाकर क्वालिफाई करेंगे तो आप टीचर बन पाएंगे केंद्रीय विद्यालय के लिए। आगे देखते हैं इसके अंतर्गत आपका इम्पोर्टेंस डेट की बात करें तो आपका ऑनलाइन 5/12/2022 स्टार्ट होने वाला है और लास्ट डेट आपका 26/12/2022 तक होने वाला है। और आपका जो एग्ज़ाम आपका टेस्ट होने वाला है जो सा नोटिफिकेशन जो आएगा आपका केंद्रीय विद्यालय की वेबसाइट पर, ऑफिशियल वेबसाइट है www.kbsangatsan.nic.in पर चेक करेंगे तो वहाँ से आ जाएगा डेट जो वगैरह सब। तो दोस्तों वीडियो ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव लगा तो वीडियो को एक लाइक जरूर करके जाइए।